CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्यपुस्तक मल्हार। अध्याय 9 आदमी का अनुपात। पृष्ठ संख्या 126। इस पृष्ठ पर एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2 व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में, प्रदेश कई देश में, देश कई पृथ्वी पर, अनगिनत नक्षत्रों में, पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही, सबको समेटे है परिधि नभ गंगा की, लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां। इन पंक्तियों के चारों ओर एक चित्र है। इस चित्र में रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के घर हैं। ऊपर की ओर एक चट्टान है और चट्टान के पीछे सूर्य है। पृष्ठ संख्या 127। कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां, यह है अनुपात आदमी का विराट से। इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास लीन, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है। अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में 2 दुनिया रचाता है। इस कविता के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इन पंक्तियों के आसपास कुछ चित्र हैं। अंतरिक्ष या ब्रह्मांड का सूचक हैं, जिसमें कुछ ग्रह, उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह और एक अंतरिक्ष यात्री विचर रहे हैं। कवि से परिचय। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद में हुआ था। उनके पिता देवी चरण माथुर भी कविताएं लिखते थे। गिरिजा कुमार माथुर आकाशवाणी में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने कई नाटक, गीत, कहानी और निबंध भी लिखे। उनकी अनेक कृतियां प्रकाशित हैं, जिनमें मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले और मैं वक्त के हूं सामने प्रमुख हैं। उन्होंने प्रसिद्ध भावांतर गीत होंगे कामयाब की भी रचना की थी। यहाँ गिरिजा कुमार माथुर जी का एक चित्र है। इस चित्र के नीचे उनका जन्म वर्ष 1919 तथा मृत्यु वर्ष 1994 अंकित है। पृष्ठ संख्या 128। पाठ से। आइए अब हम इस कविता को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। यहाँ दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से। क। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। 1. कविता के अनुसार ब्रह्मांड में मानव का स्थान कैसा है? बिंदु 1. पृथ्वी पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण। बिंदु 2. ब्रह्मांड की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म। बिंदु 3. सूर्य, चंद्र आदि सभी नक्षत्रों से बड़ा। बिंदु 4. समस्त प्रकृति पर शासन करने वाला। 2. कविता में मुख्य रूप से किन 2 वस्तुओं के अनुपात को बताया गया है? बिंदु 1. पृथ्वी और सूर्य। बिंदु 2. देश और नगर। बिंदु 3. घर और कमरा। बिंदु 4. मानव और ब्रह्मांड। 3. कविता के अनुसार मानव किन भावों और कार्यों में लिप्त रहता है? बिंदु 1. त्याग, ज्ञान और प्रेम में। बिंदु 2. सेवा और परोपकार में। बिंदु 3. ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा में। बिंदु 4. उदारता, धर्म और न्याय में। 4.
कविता के अनुसार मानव का सबसे बड़ा दोष क्या है? बिंदु 1, वह अपनी सीमाओं और दुर्बलताओं को नहीं समझता। बिंदु 2, वह दूसरों पर शासन स्थापित करना चाहता है। बिंदु 3, वह प्रकृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है। बिंदु 4, वह अपने छोटेपन को भूल अहंकारी हो जाता है। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ विचार कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यहाँ इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में कुछ चित्र दिए गए हैं, जिनमें एक अंतरिक्ष यात्री, एक कृत्रिम उपग्रह एवं अंतरिक्ष में विचरने वाले अन्य ग्रह दिए गए हैं, और साथ ही नीचे की ओर भिन्न भिन्न रंगों और आकृतियों वाले घर हैं। पृष्ठ संख्या 129, पंक्तियों पर चर्चा। यहाँ दी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिए और इन पर विचार कीजिए। अपने समूह में इनके अर्थ पर चर्चा कीजिए और लिखिए। क, अनगिनत नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही। ग, देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। इन पंक्तियों के साथ ही नीचे की ओर एक चित्र है, जिसमें एक बालक और बालिका एक सोफे पर बैठे हैं। वे दोनों मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं। सोफे के एक ओर एक गमला है जिसमें पौधा है, और गमले के साथ ही एक बिल्ली सो रही है। पास ही एक खिड़की है, और खिड़की के पास एक मेज है जिसके साथ एक फुटबॉल है, और मेज के भीतर कुछ किताबें हैं। मिलकर करें मिलान। यहाँ दो स्तंभ दिए गए हैं। अपने समूह में चर्चा करके स्तंभ 1 की पंक्तियों का मिलान स्तंभ 2 में दिए गए सही अर्थ से कीजिए। यहाँ एक तालिका है जिसके 2 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कुछ पंक्तियां हैं और दूसरे स्तंभ में ऐसी पंक्तियां हैं जिनमें स्तंभ 1 की दी गई पंक्तियों के अर्थ हैं। स्तंभ 1, 1, संख्यातीत शंख सी दीवारें। 2, पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक। 3, ईर्ष्या अहम स्वार्थ घृणा। 4, दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। 5, परिधि नभ गंगा की। 6, एक कमरे में दो दुनिया रचाता। स्तंभ 2, 1, ब्रह्मांड की विशालता का प्रतीक। 2, आदमी के संकुचित होने का प्रतीक। 3, मनुष्य द्वारा खींची गई कृत्रिम सीमाएं। 4, सीमित स्थान में भी और अलगाव की प्रवृत्ति। 5, पृथ्वी की अल्पता और अनोखेपन की ओर संकेत। मनुष्य की नकारात्मक भावनाएं। अनुपात। इस कविता में मानव और ब्रह्मांड के उदाहरण द्वारा व्यक्ति के अल्पत्व और सृष्टि की विशालता के अनुपात को दिखाया गया। रिपीट। इस कविता में मानव, रिपीट, अनुपात। इस कविता में मानव और ब्रह्मांड के उदाहरण द्वारा व्यक्ति के अल्पत्व और सृष्टि की विशालता के अनुपात को बताया गया है। अपने साथियों के साथ मिलकर विचार कीजिए कि मानव को ब्रह्मांड जैसा विस्तार पाने के लिए इनमें से किन-किन गुणों या मूल्यों की आवश्यकता होगी। आपने ये गुण क्यों चुने, यह भी साझा कीजिए। पृष्ठ संख्या 130। यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें योग मुद्रा में बैठा एक मानव है। इसके चारों ओर ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप चुनना चाहते हैं ताकि मानव ब्रह्मांड जैसी विशालता पा सके। ये शब्द हैं सह अस्तित्व, विस्तार, सौहार्द, विविधता, वर्चस्व, ईर्ष्या, विशालता, सत्ता,
सीमाबद्धता, विरोध, लघुता, अहंकार, संतुलन, मतभेद, समावेशिता, स्वार्थ, अविश्वास, स्वतंत्रता, सहनशीलता, शांति। सोच विचार के लिए कविता को पुनः सुनिए, पता लगाइए और लिखिए। क, कविता के अनुसार मानव किन कारणों से स्वयं को सीमाओं में बांधता चला जाता है। ख, यदि आपको इस कविता की एक पंक्ति को दीवार पर लिखना हो जो आपको प्रतिदिन प्रेरित करे, तो आप कौन सी पंक्ति चुनेंगे और क्यों? ग, कवि ने मानव की सीमाओं और कमियों की ओर ध्यान दिलाया है, लेकिन कहीं भी क्रोध नहीं दिखाया। आपको इस कविता का भाव कैसा लगा? व्यंग्य, करुणा, चिंता या कुछ और? क्यों? घ, आपके अनुसार दीवारें उठाना केवल ईंट पत्थर से जुड़ा काम है या कुछ और भी हो सकता है? अपने विचारानुसार समझाइए। अण, मानवता के विकास में सहयोग, समर्पण और सहिष्णुता जैसी सकारात्मक प्रवृत्तियां ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ और घृणा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से कहीं अधिक प्रभावी हैं। उदाहरण देकर बताइए कि सहिष्णुता या सहयोग के कारण समाज में कैसे परिवर्तन आए हैं। पृष्ठ संख्या 131। अनुमान और कल्पना। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क, मान लीजिए कि आप एक दिन के लिए पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आप मानव की कौन कौन सी आदतों को बदलना चाहेंगे? क्यों? ख, यदि आप अंतरिक्ष यात्री बन जाएं और ब्रह्मांड के किसी दूसरे भाग में जाएं, तो आप किस स्थान, कमरा, घर, नगर आदि को सबसे अधिक याद करेंगे और क्यों? ग, मान लीजिए कि एक बच्चा या बच्ची कविता में बताई गई सभी सीमाओं को पार कर सकता या सकती है। वह कहां तक जाएगा या जाएगी और क्या देखेगा या देखेगी? एक कल्पनात्मक यात्रा वृत्तांत लिखिए। घ, इस कविता को पढ़ने के बाद आप स्वयं को ब्रह्मांड के अनुपात में कैसा अनुभव करते हैं? एक अनुच्छेद लिखिए। मैं ब्रह्मांड में एक रिक्त स्थान हूं। अण, मान लीजिए कि किसी दूसरे संसार से आपके पास संदेश आया है कि उसे पृथ्वी के किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। आप किसे भेजना चाहेंगे और क्यों? च, कविता में ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ जैसी प्रवृत्तियों की चर्चा की गई है। कल्पना कीजिए कि एक दिन के लिए ये भाव सभी व्यक्तियों में समाप्त हो जाएं, तो उससे समाज में क्या क्या परिवर्तन होगा? छ, यदि आपको इस कविता का एक पोस्टर बनाना हो जिसमें इसके मूल भाव, विराटता और लघुता तथा मनुष्य का भ्रम बताया जाए, तो आप क्या चित्र, प्रतीक और शब्द उपयोग करेंगे? संक्षेप में बताइए। शब्द से जुड़े शब्द। यहां दिए गए रिक्त स्थानों में सृष्टि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। यहां एक शब्द सृष्टि दिया गया है और आपकी सुविधा के लिए सृष्टि से संबंधित एक शब्द पृथ्वी दिया गया है। अब आप सृष्टि से संबंधित 6 शब्द सोचकर इन 6 रिक्त स्थानों में लिखिए। इस पृष्ठ में नीचे की ओर एक अंतरिक्ष यात्री का चित्र है जो अपने उपग्रह से एक डोर से जुड़ा हुआ है। पृष्ठ संख्या 132। सृजन। क, कविता में कमरे से लेकर ब्रह्मांड तक का विस्तार बताया गया है। इस क्रम को अपनी तरह से एक रेखा चित्र, सीढ़ी या मानसिक चित्रण, माइंड मैप द्वारा बताइए। प्रत्येक स्तर पर कुछ विशेषताएं लिखिए, जैसे पास पड़ोस की एक विशेष बात,
नगर का कोई स्थान, देश की विविधता आदि। उसके बाद एक पंक्ति में इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मैं इस चित्र में कहाँ हूं और क्यों? ख, अगर इसी कविता की तरह कोई कहानी लिखनी हो जिसका नाम हो ब्रह्मांड में मानव, तो उसको आरंभ कैसे करेंगे? कुछ वाक्य लिखिए। ग, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। पंक्ति को ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कहा जाए कि आप एक ऐसी दुनिया बनाइए जिसमें कोई दीवार ना हो, तो वह कैसी होगी? उसका वर्णन कीजिए। घ, एक श्रृंखला बनाइए जिसमें इस प्रकार क्रम हो: आदमी, कमरा, घर, पड़ोसी क्षेत्र, नगर, देश, पृथ्वी, ब्रह्मांड। इस श्रृंखला में आकार का अनुपात बताया जाए जिससे यह स्पष्ट हो कि आदमी कितना छोटा है। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक चित्र है जिसमें एक उपग्रह से डोर के सहारे एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में है। कविता की रचना: दो व्यक्ति कमरे में, कमरे से छोटे। इन पंक्तियों में निदेशक चिन्ह पर ध्यान दीजिए। क्या आपने इस चिन्ह को पहले कहीं सुना है? इस चिन्ह को निदेशक चिन्ह कहते हैं। यह एक प्रकार का विराम चिन्ह है जो किसी बात को आगे बढ़ाने या स्पष्ट करने के लिए उपयोग होता है। अतिरिक्त जानकारी जैसे व्याख्या, उदाहरण या उद्धरण देने के लिए उपयोग होता है। इस कविता में इस चिन्ह का प्रयोग एक ठहराव, सोच का संकेत और आगे आने वाले महत्वपूर्ण विचार की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया गया है। यह संकेत देता है कि अब कुछ ऐसा कहा जाने वाला है जो पाठक को सोचने पर विवश करेगा। इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे अधिकतर पंक्तियों का अंतिम शब्द में है, बहुत छोटी छोटी पंक्तियां हैं आदि। यहां इन पंक्तियों के साथ ही इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बालिका अपनी खिलौना गाड़ी के ऊपर अन्य कई खिलौने खींचकर ले जा रही है। ये अन्य कई खिलौने कुछ और नहीं बल्कि कई प्रकार के विराम चिन्ह हैं। पृष्ठ संख्या 133। क, अपने समूह के साथ मिलकर कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ख, यहां इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। यहां एक तालिका है जिसमें दो स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में कविता की विशेषताएं हैं और दूसरे स्तंभ में कविता की पंक्तियां। आपको कविता की विशेषताओं से कविता की पंक्तियों के साथ मिलान करना है। स्तंभ 1, कविता की विशेषताएं। 1, सरल वाक्य के शब्दों को विशेष क्रम में लगाया गया है। 2, मुहावरे का प्रयोग किया गया है। 3, छोटे से बड़े की ओर विस्तार देने के लिए शब्दों को दोहराया गया है। 4, प्रश्न शैली में व्यंग्य किया गया है। 5, अतिशयोक्ति से भरा कथन है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। 6, मानव के अहंकार पर तीखा व्यंग किया गया है। दूसरा स्तंभ है कविता की पंक्तियां। 1, संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है। 2, कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में। 3, देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। 4, कमरा है घर में। 5, यह है अनुपात आदमी का विराट से। 6, अपने को दूजे का स्वामी बताता है। कविता का सौंदर्य।
यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने समूह में मिलकर खोजिए। इन प्रश्नों से आप कविता का आनंद और अच्छी तरह से ले सकेंगे। क कविता में अलग अलग प्रकार से ब्रह्मांड की विशालता को व्यक्त किया गया है, उनकी पहचान कीजिए। ख संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है, अपने को दूजे का स्वामी बताता है, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। कविता में ये सारी क्रियाएं मनुष्य के लिए आई हैं। आप अपने अनुसार कविता में नई क्रियाओं का प्रयोग करके कविता की रचना कीजिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ यहाँ इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बालक और बालिका हैं। दोनों ने एक दूसरे की ओर पीठ की हुई है। पृष्ठ संख्या 134। आपके शब्द। सबको समेटे है, परिधि नभ गंगा की। आपने आकाश गंगा शब्द सुना और पढ़ा होगा, लेकिन कविता में नभ गंगा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। आप भी अपने समूह में मिलकर इसी प्रकार दो शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाइए। इन पंक्तियों के साथ ही इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रह हैं। साथ ही एक आकाश गंगा का भी चित्र है। आपके प्रश्न। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियां, कितनी ही भूमियां, कितनी ही सृष्टियां। क्या आपके मस्तिष्क में कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं? अवश्य आते होंगे। अपने समूह के साथ मिलकर अपने मन में आने वाले प्रश्नों की सूची बनाइए। अपने शिक्षक, इंटरनेट और पुस्तकालय की सहायता से इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। यहाँ इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र है। इस चित्र में एक बालिका कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखे कंप्यूटर का उपयोग कर रही है। कंप्यूटर से वह अंतरिक्ष, ग्रह, अंतरिक्ष यात्री और विभिन्न प्रकार के ग्रहों को देख रही है। बालिका के पास ही फर्श पर एक कुत्ता भी यह सब देख रहा है। विशेषण और विशेष्य। पृथ्वी एक छोटी। यहाँ छोटी शब्द पृथ्वी की विशेषता बता रहा है, अर्थात छोटी विशेषण है। पृथ्वी एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात पृथ्वी विशेष्य शब्द है। इन पंक्तियों के साथ ही दाईं ओर पृथ्वी का नमूना अर्थात ग्लोब का चित्र है। पृष्ठ संख्या 135। अब आप यहां दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों को पहचान कर लिखिए। यहां एक तालिका है जिसमें 3 स्तंभ हैं। पहले स्तंभ में शीर्षक है पंक्ति, दूसरे स्तंभ का शीर्षक है विशेषण और तीसरे स्तंभ का शीर्षक है विशेष्य। पहले स्तंभ की पहली पंक्ति है 2 व्यक्ति कमरे में। आपकी सुविधा के लिए इस पंक्ति से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखे गए हैं, जो हैं विशेषण 2, विशेष्य व्यक्ति। अब आप आगे बताई गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्द छांटकर दिए गए स्तंभों के रिक्त स्थान में लिखिए। स्तंभ 1, पंक्ति 1, 2 व्यक्ति कमरे में। 2, अनगिनत नक्षत्रों में। 3, लाखों ब्रह्मांडों में। 4, अपना एक ब्रह्मांड। 5, संख्यातीत शंख सी। 6, एक कमरे में। 7, 2 दुनिया रचाता है। पाठ से आगे। आपकी बात। क, कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां अनुपात बिगड़ गया हो, जैसे काम का बोझ अधिक और समय कम। ख,
आप अपने परिवार, विद्यालय या मोहल्ले में विराटता, विशाल दृष्टिकोण कैसे ला सकते हैं? कुछ उपाय सोचकर बताइए। संकेत: किसी को अनदेखा करना, सबकी सहायता करना आदि। ग, करोड़ों में एक ही पृथ्वी। इस पंक्ति को पढ़कर आपके मन में क्या भाव आता है? आप इस अनोखी पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए क्या-क्या करेंगे? घ, कविता हमें अपने को दूजे का स्वामी बताने के प्रति सचेत करती है। आप किन-किन गुणों को प्रबल करेंगे ताकि आप में ऐसा भाव ना आए? अण, अपने जीवन में ऐसी 3 दीवारों के विषय में सोचिए जो आपने स्वयं खड़ी की है, जैसे डर, संकोच आदि। फिर एक योजना बनाइए कि आप उन्हें कैसे तोड़ेंगे। क्या समाज में भी ऐसी दीवारें होती हैं? उन्हें गिराने में हम कैसे सहायता कर सकते हैं? यहाँ इस पृष्ठ पर एक बालक का सोचते हुए चित्र है। बालक के एक हाथ में कुछ लकड़ियां हैं। इन लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां उसने हरे भरे मैदान में भूमि पर गाड़कर एक घेरा बनाया हुआ है। पृष्ठ संख्या 136। संख्यातीत शंख। संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है। शंख का अर्थ है 100 पद्म की संख्या। यहाँ भारतीय संख्या प्रणाली एक तालिका के रूप में दी गई है। यहाँ इस पृष्ठ पर एक तालिका है। इस तालिका में 3 स्तंभ हैं। पहली तालिका का शीर्षक है हिंदी, दूसरे स्तंभ का शीर्षक है संख्या तथा तीसरे स्तंभ का शीर्षक है गणितीय संख्या। अर्थात यहाँ हिंदी के अंतर्गत अंक प्रणाली से संबंधित एक एक शब्द है, उसके सामने संख्या है और उसके ठीक सामने उससे संबंधित गणितीय संख्या है, जो इस प्रकार है। 1 इकाई, संख्या 1, गणितीय संख्या 10 की घात 0। 10 दहाई, संख्या 1 0, गणितीय संख्या 10 की घात 1। 100 सैकड़ा, संख्या 1 के बाद 2 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 2। सहस्र, हजार, संख्या 1 के पीछे 3 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 3। 10,000, संख्या 1 के पीछे 4 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 4। लाख, संख्या 1 के पीछे 5 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 5। संख्या 1 के पीछे 6 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 6। करोड़, संख्या 1 के पीछे 7 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 7। 10 करोड़, संख्या 1 के पीछे 8 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 8। अरब, संख्या 1 के पीछे 9 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 9। 10 अरब, संख्या 1 के पीछे 10 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 10। खरब, संख्या 1 के पीछे 11 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 11। 10 खरब, संख्या 1 के पीछे 12 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात 12। नील, संख्या 1 के पीछे 13 शून्य, गणितीय संख्या 10 की घात
13। 10 नील। संख्या 1 के पीछे 14 शून्य। गणितीय संख्या 10 की घात 14। पद्म। संख्या 1 के पीछे 15 शून्य। गणितीय संख्या 10 की घात 15। 10 पद्म। संख्या 1 के पीछे 16 शून्य। गणितीय संख्या 10 की घात 16। शंख। संख्या 1 के पीछे 17 शून्य। गणितीय संख्या 10 की घात 17। 10 शंख। संख्या 1 के पीछे 18 शून्य। गणितीय संख्या 10 की घात 18। महाशंख। संख्या 1 के पीछे 19 शून्य। गणितीय संख्या 10 की घात 19। 137। तालिका के आधार पर यहां दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजिए। 1. जिस संख्या में 15 शून्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? 2. महाशंख में कितने शून्य होते हैं? 3. 1 लाख में कितने हजार होते हैं? 4. इस तालिका के अनुसार सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5. 10 करोड़ और 1 अरब को जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी? इन पंक्तियों के साथ ही इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक बालिका अपने कमर पर हाथ रखकर नीचे कुछ कागजों की ओर देख रही है और सोच रही है। इन सभी कागजों में शून्य लिखे हुए हैं। समावेशन और समानता। जैसे पृथ्वी अनगिनत नक्षत्रों में एक छोटा सा ग्रह है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह विशेष आवश्यकता वाला हो या ना हो, समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है। एक समूह चर्चा आयोजित करें जिसमें सभी मानवों के लिए समान अवसरों की आवश्यकता पर बल दिया जाए, भले ही उनका जेंडर, आय, मत, विश्वास, शारीरिक रूप, रंग या आकार प्रकार आदि कैसा भी हो। आज की पहेली। पता लगाइए कौन सा अंतरिक्ष यान कौन से ग्रह पर जाएगा। यहां इस पृष्ठ पर एक चित्र है। चित्र के ऊपरी भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के 4 ग्रह दिए हैं और चित्र के निचले भाग में 4 अलग अलग प्रकार के अंतरिक्ष यान दिए गए हैं। अंतरिक्ष यानों और ग्रहों के बीच में टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए सही रास्ता चुनकर अंतरिक्ष यानों को उनसे संबंधित ग्रहों से मिलान कीजिए। पृष्ठ संख्या 138। झरोखे से। आइए अब पढ़ते हैं प्रसिद्ध गीत होंगे कामयाब। होंगे कामयाब। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम होंगे कामयाब एक दिन। इस कविता का भावांतर किया है गिरिजा कुमार माथुर ने। इस कविता के दाईं ओर इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें एक मानव श्रृंखला है और यह मानव श्रृंखला मधुबनी कला पर आधारित है। पृष्ठ संख्या 139। साझी समझ। गिरिजा कुमार माथुर की अन्य रचनाएं पुस्तकालय या इंटरनेट पर खोज कर पढ़िए और कक्षा में साझा कीजिए। खोजबीन के लिए हम होंगे कामयाब एक दिन। https://www.youtube.com/watch?v = x l capital T L Z Q V capital M A dash capital Q https://www.youtube.com/watch?v = D capital J 7 capital B capital W 1 capital C G O capital W capital I। कल्पना जो सितारों में खो गई। https://www.youtube.com/watch?v = X H V 0 capital L 2 F R capital H N 8। सुनीता अंतरिक्ष में। https://www.youtube.com/watch?v = I 1 C capital D M capital C T H capital P A capital A। ब्रह्मांड और पृथ्वी। https://www.youtube.com/watch?v = B 8 U D J Z Y 7 Z capital C capital A। हौसलों की उड़ान मंगलयान। https://www.youtube.com/watch?v = J capital T capital C K 4 8 capital R capital T 1 capital W S। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ इस पृष्ठ के अंत में एक अंतरिक्ष यान से डोरी के सहारे अंतरिक्ष में विचरता हुआ एक अंतरिक्ष यात्री है। यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 8 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक मल्हार। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान। वाचन स्वर चांद मोहम्मद। संपादन विनीत कुमार शर्मा। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।